इन दिस क्वेश्चन सॉल्व द सिस्टम इक्वेशन। तो यहाँ पे जो वेरिएबल दिख रहा है एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। ठीक है, तो एक तो आपने जो पढ़ा होगा कि जो यहाँ से जो वैल्यू निकालते हैं डी, तो जो रिलेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है डी इक्वल टू एक्स इंटू डी वन, डी इक्वल टू वाई इंटू डी टू और डी इक्वल टू जेड इंटू डी थ्री यहाँ पे, और डी वन डी टू डी थ्री की वैल्यू निकाल के और यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एक मेथड है। और ये जो डिटर्मिनेंट आएंगे सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट का है, तो डायरेक्ट रिजल्ट आप यूज़ करके भी कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि ए क्यू ए स्क्वायर ए, तो यहाँ पे ये जो है ए का एक जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ए के टर्म में, जैसे यहाँ पे ए बी सी तीन वैल्यू है तो इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल ए को हम लोग टी मान के जनरलाइज कर लेते हैं, तो ये जो इक्वेशन दिखेगा वो कैसा दिखेगा, तो ये इक्वेशन दिखेगा, अगर रिवर्स ऑर्डर में देख रहे हो तो टी क्यू हो जाएगा प्लस टी इंटू एक्स हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, टी इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। अब यहाँ पे जो है एक इक्वेशन है जिसमें जो तीन को सेटिस्फाइड करा है ए बी सी, इसकी वैल्यू ए पुट करोगे तो पहला इक्वेशन मिल जाएगा, बी पुट करोगे तो दूसरा, और सी पुट करोगे तो तीसरा। इसका मतलब इस क्यूबिक का तीन रूट हो गया ए बी एंड सी। ठीक है, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम ऑफ रूट जो होगा टी, इस टी क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट जो होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट तो -1 है तो इसका -6 हो गया। तो यहाँ से डायरेक्ट एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो, -a प्लस बी प्लस सी, तो ये डायरेक्ट आ गया। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स डेट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या लिखते हो वाई, तो ये वाई की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगी। और फिर प्रोडक्ट ऑफ तीन रूट का जो प्रोडक्ट होता है ए बी सी इज इक्वल टू क्या क्या होता है माइनस जेड बाई वन हो जाएगा, तो माइनस जेड हो गया, तो यहाँ से जेड की वैल्यू जो आएगी माइनस ए बी सी हो जाए। तो यहाँ से डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो इसमें विदाउट कैलकुलेशन किए कर सकते हो, और ये अदरवाइज़ ये भी मेथड है।